Hello guys, welcome to the channel. In this video, I am going to share important current affairs of 27 February. देखो, आपको पीडीएफ नहीं प्रोवाइड किया गया। आई नो काफ़ी टाइम से अराउंड 15 फरवरी के बाद आपको फेब मंथ का पीडीएफ नहीं मिला। काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे। आई नो। देखो, अब आपने क्या करना है, अब आज 27 फरवरी है, कल 28 फरवरी है, कल हमारा फरवरी सबसे छोटा मंथ खत्म हो रहा है। मैं क्या करने वाला हूँ, अब आपको एक ही पीडीएफ दूंगा मैं फरवरी मंथ की, जिसमें फुल फ्लेज फरवरी मंथ कंप्लीट होगा। तो इसलिए अब मैं आपको एक एक पीडीएफ से बेटर रहेगा, क्योंकि अब ऑलरेडी मैंने नहीं शेयर कर पाया, वीडियोस भी मिस हो गए थे ड्यू टू सम रीज़न। सो जो भी है, अब आपको एक पीडीएफ मिलेगी 28 फरवरी को। 28 फरवरी की इवनिंग तक आपको मैं फुल फ्लेज फेब मंथ का पीडीएफ दे दूंगा। उससे आपका काम आसान हो जाएगा, आप एक साथ करंट अफेयर रिवाइज कर पाएंगे। तो अब पीडीएफ का आपकी टेंशन दूर होगी। अब बार बार मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मिल जाएगा पीडीएफ। फरवरी फुल मंथ पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। नाउ शुरुआत करेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। तो सबसे पहले क्वेश्चन फॉर यू सेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। इससे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रिवाइज हो रहे हैं, सो इसको आपने स्किप नहीं करना। कोशिश करो आंसर बताने की, आंसर आपको मिल जाएंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए, अभी एक इस बुक का टाइटल है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडमिक डेट। इसे पब्लिश किया जाएगा मई मंथ में। तो आपको बताना है कि इस बुक के ऑथर कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, इंडिया विल रिप्लेस डीजल विद रिन्यूएबल एनर्जी इन एग्रीकल्चर बाय विच ईयर। किसे चेयरपर्सन बनाया गया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सीबीएसई की न्यू चेयरपर्सन कौन बने हैं अभी कुछ टाइम पहले। कौन सा कंट्री होस्ट करेगा वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2022। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ WHO लॉन्च्ड ऐप टू हेल्प पीपल्स टू क्विट टोबैको इन ऑल फॉर्म्स। तो आपको बताना है कि इस ऐप का क्या नाम है, जिसे WHO द्वारा भी रिसेंटली लॉन्च किया गया। शुरुआत करूंगा मैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। इनके आंसर बताना आप लोग, आंसर आपको मिल जाएंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इंडियन स्टेट सीएम, ये फर्स्ट ट्राइबल सीएम थे हेमानंदा बिस्वाल। अभी रिसेंटली इनका निधन हो गया। तो आपको बताना है कि किस राज्य के, किस स्टेट के ये सीएम थे। हेमानंदा बिस्वाल फर्स्ट ट्राइबल सीएम, इन्होंने सर्व किया था, 2 बारी मुख्यमंत्री बने थे। किस स्टेट के ये आपसे पूछ रहा है। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज उड़ीसा। ओके, तो याद रखें इनका नाम, एंड फर्स्ट ट्राइबल सीएम फ्रॉम उड़ीसा। एंड लास्ट सीएम जो कांग्रेस के थे, ये भी मतलब आप समझ सकते हो कि कांग्रेस पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी इनकी कांग्रेस थी। एंड जो आखिरी मुख्यमंत्री बने थे कांग्रेस के इन उड़ीसा, वो यही थे, हेमानंदा बिस्वाल। ओके, याद रखें। एंड 2 बार इन्होंने सर्व किया था, 1989 से 1990 तक, 1990 तक, एंड 1999 से लेकर 2000 तक। एंड राइट नो अगर आपसे सीएम पूछ ले उड़ीसा के, सभी को पता होना चाहिए, नवीन पटनायक, एंड गवर्नर इज गणेशी लाल, कैपिटल इज भुवनेश्वर। ओके, Who has been named as a full-time member of Economic Advisory Council to PM? किसे नामित किया गया फुल टाइम मेंबर, ये आपने बताना है। इनका नाम है जी संजीव सन्याल। ओके, संजीव सन्याल जो बेसिकली प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर थे फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर, एंड इन्हें अभी इंडक्ट किया गया एज अ फुल टाइम मेंबर ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर। ओके, एंड दिस पैनल हैज़ बीन चेयर्ड बाय बिबेक देबरॉय। बिबेक पैनल के चेयरपर्सन का नाम भी आप ध्यान रख लो, बिबेक देबरॉय। एंड 2 साल का टेन्योर रहेगा हमारे संजीव सन्याल का। ओके, और आपसे इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया पूछ ले तो आप आंसर क्या करेंगे, क्या आप यही आंसर करेंगे संजीव सन्याल? नो, यू हैव टू आंसर डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरम। ओके, इनको जो बनाया गया है इकोनॉमिक एडवाइजर टू द काउंसिल ऑफ पीएम। एंड इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया आपसे अगर पूछ ले, वी सुब्रमण्यम, आपको याद होगा उन्होंने रिज़ाइन किया था, एंड वो माइक्रोसॉफ्ट के साथ अब जुड़ चुके हैं कुछ। ओके, एंड अभी प्रेजेंटली कौन है जी, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वर। विनीत जोशी सीबीएसई के चेयरपर्सन। एंड अमित खेरे कौन है, कमेंट करके बताइए आप लोग, थोड़ी आप भी एफर्ट लगाइए। आगे बढ़ते हैं। इंडिया टू सेटअप इट्स फर्स्ट IIT आउटसाइड इन द कंट्री, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो फर्स्ट IIT सेटअप करेगा हमारा इंडिया, कौन से देश में करने वाला है ये आपसे पूछ रहा है। सो ये करेगा जी यूए। इंडिया एंड यूए के आपस में कुछ ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, तो उसी के तहत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT सेटअप कराया जाएगा जी यूए में। तो ये आप ध्यान रखें। ओके, PM केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम इसे एक्सटेंड किया गया बाय द सेंटर टिल 28 फरवरी 2022 तक, यानी कि कल तक। एंड बेसिकली इसमें क्या था, जैसे ही कोविड-19 को WHO ने जैसे एज ए पैंडमिक डिक्लेयर किया था कोविड-19 11 दिन 2020 में, यानी कि 11 मार्च को।
तो उसके बाद से बेसिकली देखो काफ़ी बच्चों ने अपने पेरेंट्स को खोया है, अपने लीगल गार्डियंस को खोया है, जो उन्हीं के मतलब देख रहे जो बच्चों के लिए थे। तो अब इसी के तहत बेसिकली जो भी एलिजिबल पेमेंट्स अंडर दिस पीएम केयर हैं तो उनको 28 फरवरी तक डेट कंसिडर की जाएगी। कौन कौन सी डेट्स के बिटवीन है बेसिकली 11/3/2020 यानी कि 11 मार्च 2020 से लेकर 28 फरवरी 2020 तक ये डेट्स कंसिडर की जाएगी टू बी एलिजिबल फॉर दिस स्कीम। एंड ये आपने याद रखना है। ओके, एक्साइज धर्मा गार्डियन 2022 अब इसकी शुरुआत हुई है, ये 3rd एडिशन है। बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? बेलगांव कर्नाटका में इसकी शुरुआत हुई है, आज से ही इसकी शुरुआत हो रही है। सो बिटवीन इंडिया एंड जापान, तो ये आप याद रखें, जापान इज द करेक्ट आंसर। एंड कहाँ हो रही है जी? बेलगांव कर्नाटका में। एंड तीसरा एडिशन है, 3rd एडिशन है, मिलिट्री एक्साइज है जो आज से शुरुआत होगी। एंड 28 आज से शुरुआत हुई है एंड 10 मार्च तक चलेगी। ओके, हु हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल एट सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल चैम्पियनशिप? तो सिंगापुर में इन्होंने भी हमें गोल्ड जिताया है जी। आप 55 kg कैटेगरी, ये वही है जिन्होंने हमें सिल्वर मेडल भी जिताया था टोक्यो ओलंपिक्स 2022। एग्जैक्टली, मीराबाई चानू इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, 55 वेट कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड जिताया। एंड इन्होंने कितना वेट उठाया? देखो, वेट कैटेगरी डिफरेंट चीज़ होती है, वेट कितना उठाया वो अलग चीज़ होती है। ओके, तो ये आपको बेसिक्स है पता होना चाहिए। अब 55 kg कैटेगरी का इसका मतलब ये नहीं है कि 55 kg कैटेगरी लिफ्ट किया, वो आप भी कर सकते हो एंड ऑफ कोर्स सभी कर सकते हैं। सो इन्होंने 191 kg। ओके, तो ये आपने ध्यान रखना है। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी कन्फर्ड विद बोल्ट्समैन मेडल? तो फर्स्ट इंडियन बने जिन्हें बोल्ट्समैन मेडल से सम्मानित किया गया। इनकी पिक्चर भी आपके सामने है। इनका नाम है जी दीपक धर। दीपक धर बेसिकली ये अवार्ड दिया किसके द्वारा दिया गया? स्टैटिस्टिकल फिजिक्स ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स द्वारा दिया गया। एंड ये 3 साल में एक बार ही दिया जाता है फॉर द कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। एंड दीपक धर जी ने, जो हमारे साइंटिस्ट है, इनके द्वारा बेसिकली ये मेडल को शेयर किया गया विद जॉन जे होयफोल्ड ऑफ प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। तो ये आप ध्यान रखें, दीपक धर नाम इंपॉर्टेंट एंड फर्स्ट इंडियन बने। इंडियन नेवी मल्टीलेटरल एक्साइज मिलन, तो इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसमें 46 नेशन पार्टिसिपेट करने वाले हैं फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। आपको बताना है कि 25 फरवरी इसकी शुरुआत हो चुकी है। कौन सी इंडियन स्टेट में? ये बेसिकली आपसे सिटी पूछे तो विशाखापट्टनम में। ओके, आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में इसकी शुरुआत हुई है। ओके, तो याद रखें 46 नेशन इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। म्यूजियम ऑफ फ्यूचर ओपन्स इन विच सिटी? तो म्यूजियम ऑफ फ्यूचर, इस म्यूजियम का नाम है 9 मंजिला ये म्यूजियम है, अंदर से हॉलो है पूरा। अभी इसकी शुरू काफ़ी टाइम से विवाद में भी था, पहले इसका इनॉग्रेशन लास्ट मंथ होना था, फिर डिले हुआ, इसलिए न्यूज़ में भी है ये। तो अभी इसे ओपन कर दिया गया। ये कहाँ ओपन हुआ है ये आप याद रखें, सिंपल, दुबई इज़ द करेक्ट आंसर। सेंट्रल एक्साइज डे, इसे ऑब्जर्व किया जाता है 24 फरवरी को हर साल टू ऑनर द कंट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। सो नाउ इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू आंसर हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ CBIC, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। तो प्रेजेंट जो चेयरमैन है वो है विवेक जोरी। ओके, विवेक जोरी। एंड CBDT के अगर पूछ ले, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, तो उसके हैं JB मोहपात्रा। रवि मित्तल किसके चेयरपर्सन है ये आपने बताना है। जो अभी इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया जो बना है उसके जो चेयरपर्सन है वो हैं जी हमारे रवि मित्तल जी। ओके, आज आपको वॉइस मेरी चेंज लग रही होगी एंड क्या ही बताऊँ आपको, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई है मुझे। सो अब आप स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन है उनके आंसर मैं शेयर कर लेता हूँ। जो हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडमिक, इस बुक को पब्लिश किया जाएगा मई मंथ में। इसके ऑथर हैं बिल गेट्स। पावर मिनिस्टर RK सिंह द्वारा अनाउंस किया गया था कि रिप्लेस करेंगे हम डीजल को एग्रीकल्चर सेक्टर में, बेसिकली ओनली इन एग्रीकल्चर सेक्टर बाय 2024। एंड CBSE के जो न्यू चेयरपर्सन बने हैं विनीत जोशी। एंड वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट हमारा इंडिया होस्ट करेगा। क्विट टोबैको ऐप स्टार्ट किया है WHO द्वारा, जो हमें मदद करेगा टोबैको को छोड़ने में अगर आप खाते हैं तो। विच कंट्री टॉप द मेडल टैली एट द विंटर ओलंपिक्स 2022? तो इसमें किस कंट्री ने टॉप किया ये आप बताएंगे मुझे। साथ में ये भी बताएंगे कि हमारे इंडिया ने कितने मेडल जीते एंड साथ में ये भी बताएंगे कि इंडिया की तरफ से कौन इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था एंड उनका नाम क्या था। ओके, तो ये है आपका होमवर्क, ये सारा आपने बताना है। बाकी मिलेंगे हम कल
आज संडे भी था, देखो संडे को तो हमारा जनरली रिवीजन रहता है, बट काफ़ी टाइम से वीडियोस प्रॉपर्ली नहीं आ पा रहे थे। आपके साथ रीज़न शेयर करूंगा कि एक्चुअली में क्या रीज़न था, क्यों में इतना गैप चल रहा था। बट राइट नाउ वी हैव टू फोकस ऑन ओवर टारगेट कि आपका एग्ज़ाम है, अब आपका फेबररी ऑलमोस्ट ख़त्म ही है, ऑलमोस्ट के एक दिन ही बचा है। तो अब आपका कोई भी एग्ज़ाम अगर जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर का है, FAA का है, तो वो तो बिल्कुल आ ही चुका है। बाकी आपके लिए स्पेशल ई बुक भी है करंट अफेयर्स की, इफ़ यू आर विलिंग टू बाय, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 2021 के सारे करंट अफेयर्स आप जल्दी से रिवाइज भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वो भी चेक कर लीजिएगा। थैंक यू गाइज, टेक केयर, सी यू सून, मिलते हैं फिर कल विद न्यू वीडियो। थैंक यू, टेक केयर।